काज़मी साहब, हमेशा हम कहते हैं कि जी सदर साहब जो है, जरदारी साहब, वो मुफाहमत के जादूगर हैं, तो ये जादू अब उनका इस दफा भी आपको चलता हुआ नजर आएगा, और इस जादू के जेरे असर इसके शहर में क्या वो पीटीआई को भी लाने में कामयाब हो सकेंगे, या फिर वहां पे वही मजामत चलती रहेगी और सिर्फ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की ही मुफाहमत चलेगी? देखिए, इस जादू का जो पहला शिकार है वो तो बिलावल भुट्टो साहब की फ्यूचर की सियासत हो गई है। अच्छा। बिलावल भुट्टो, आपको पता है कि तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ वोट से वजीर आजम नहीं बन सकते जब तक पंजाब के अंदर वो अपना इन रूट नहीं बनाएंगे, अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, पंजाब से जब तक वो सीटें नहीं लेंगे। अब इस दफा बिलावल ने आके बड़ी मेहनत की, जितनी मेहनत की, कहा जा रहा था कि वो कुछ लगे रहे तो उनका काफी यहाँ पे वोट बैंक रिवाइव भी हो सकता है, लेकिन जरदारी साहब ने अपनी सदारत के लिए दोबारा बिलावल साहब की सियासत को 15 साल पीछे धकेल दिया है। अब अगर बिलावल जब भी वजीर आजम बनेंगे, वो किसी के सहारे से तो वजीर आजम बन सकते हैं, अपने उस वोट बैंक के नतीजे में या पंजाब से सीटें लेके वो वजीर आजम नहीं बन सकते। तो पहला शिकार इस जादू का तो हुए बिलावल साहब। अब दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब बन गए हैं सदर, तो क्या उनके शहबाज शरीफ साहब के साथ मामला ठीक रहेंगे? मेरे ख्याल में वो जब दोनों को ही पता है कि हम किस वजह से वहां पे बैठे हुए हैं, तो वो तेरा गम मेरा गम जो है वो सांझे वाली बात है। खुशी गमी जो भी है उनकी वो इकट्ठी है, तो वो चलते रहेंगे जब तक ये सिस्टम इसी तरह चलता रहे। जरदारी साहब इसमें ये कोशिश कर सकते हैं आगे जाके कि दोबारा असेंबली के अंदर कोई जोड़ तोड़ करके बिलावल साहब को किसी तरीके से वजीर आजम बना दिया जाए, और वो जो इत्तेमाद के वोट की बात आती है, लेकिन अगेन वो पॉसिबल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि, इसलिए कि तहरीके इंसाफ ने तो उनके साथ बैठना नहीं है, चाहे 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, उस तरह की सूरत हाल फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही। तो इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा जिस तरीके से ये चल रहा है कि देखें, हुकूमत नून लीग की है, सदर पीपल्स पार्टी का है, वोट जो है वो नून लीग ने दिया है, नून लीग का वजीर आजम है, वोट पीटीआई ने दिया है, वफाक में हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी की है, और वजीर दाखिला वो पंजाब से मोहसिन नकवी को बुला रहे हैं जो निगरान वजीर आला थे। तो ये इसी किस्म के माहौल में नहीं, जो है ना ये लेकिन सारी चीजें क्या वो चलती ये है। कोशिश करेंगे सदर जरदारी साहब के, चूंकि अगर मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, सब ये बहुत बात कर रहे हैं कि जी पीटीआई भी एहतजाज व एहतजाज छोड़े, बस ठीक है अब आगे बढ़े और मामलात को देखें, तो क्या जरदारी साहब कुछ पीटीआई को कायल करने की कोशिश कर सकते हैं कि मफाहमत के लिए आप भी आए और मिल बैठकर बात करते हैं, कोई उनको भी वो इंगेज करेंगे आपके ख्याल से? देखिए, कोशिश तो कर सकते हैं। पहले शुरू में वो कोई स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हैं कि जितने सियासी कारकुन हैं उनको रिहा किया जाए, तमाम ख्वातीन को रिहा किया जाए, जिन सहाफियों के खिलाफ मुकदमात हैं वो मुकदमात खत्म किए जाएं। तो सदर जरदारी अगर ये स्टेटमेंट ही दे दें तो उससे ही काफी ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में वो तहरीके इंसाफ को कोई ज्यादा एंगेज कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल जो है वो कोई होता हुआ ऐसी सूरत मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया। काज़मी साहब, जो हम बात कर रहे थे इस कैबिनेट के हवाले से, विफाकी कैबिनेट के हवाले से, वही चेहरे हमें फिर नजर आ रहे हैं, वही मिनिस्ट्रीज ले लेंगे। ये लोग पहले अगर इतने सालों में कोई बहुत तूफान नहीं बर्पा कर सके, सारे इदारे हमारे खसारे में हैं, तो अब ये कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस लेकर आएंगे कि ये सारे इदारे एकदम ठीक कर देंगे और मामलात बेहतर हो जाएंगे? सारे वही चेहरे हमें नजर आ रहे हैं, स्पीकर भी वही बना दिए, सदर भी वही आ गए, वजीर आजम भी वही आ गए, सन इकबाल भी अब वही आ रहे हैं, सारे वही चेहरे हैं। तो ये क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक नजर आती है आपको? देखिए, टोटल डिस्कनेक्ट नजर आता है। आपका मुल्क किस तरफ है और ये जो हुक्मरान इशराफिया है ये टोटल दूसरी रुख में जा रहा है। आज सुबह से आप देख लें, सदर साहब का इंतखाब होना था, पहले तो जब आम इंतखाबात होने जिसमें अवाम ने अपने लोगों को चुनना था, उसमें कैसे ताखीर की गई वो हमारे सामने है। अभी देखें, सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन जरूरी था कि उससे पहले जरदारी साहब को मुंतखब करवाया जाए। तो अपने सारे ओहदों में इन्होंने कितनी जल्दी दिखाई कि जल्दी जल्दी सारा ये अमल मुकम्मल हो। फिर सुबह से तमाम टीवी चैनल्स जो है, जब भी कोई पार्लियामेंट का इजलास होता है या पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, तो सुबह से खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जी नाश्ते का एहतमाम किया गया है, 15 डिशेज हैं, ये चीज भी तैयार हो गई है, वो चीज भी तैयार हो गई है। ये शो करता है कि टोटल डिसरिगार्ड एंड कॉन्टेम्प्ट फॉर द नेशन, वो नेशन जिसके 45% बच्चे जो हैं वो मुनासिब खुराक नहीं खा सकते, उनके नुमाइंदे जो है वो 15 डिशों से नाश्ता कर रहे हैं, और ये खबर एक बिल्कुल ऐसे ही कह दी जाती है, सुबह से चल रही है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये लोग कितने दूर हैं आम पब्लिक से। आम पब्लिक जो आटे की लाइनों में मर रही है, जिनको
मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि जी 60% आबादी जो सिंध की है उनको हम 5,000 रुपया देंगे क्योंकि वो एलिजिबल हैं, गुर्बत के उसके दायरे में आते हैं। तो भाई ये तो आपको 5,000 के बजाय आपको 2,000 सवालों के जवाब देने चाहिए कि क्यों सिंध में 60% आबादी अभी भी जो है वो इतनी गरीब है कि वो 5,000 का सौदा नहीं खरीद सकते। तो एक तरफ ये हालत है और दूसरी तरफ जो है कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि इनके प्रोटोकॉल क्या है, ये किस तरीके से चल रहे। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आनी, ये उसी किस्म की रवायती चीजें चल रही हैं और उसी तरीके से सब कुछ ये कर रहे हैं। अब ये कब तक चल सकेगा, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर सस्टेनेबल है। ये भी जो है ना, जिस तरह जिस नहज पे ये अपनी सियासत को लेके आ गए, अब ये सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, मुझे लगता है कि ये चीजें इनके लिए इस तरीके से मेंटेन करना और इसको सस्टेन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। उसका तो उन्होंने तोड़ निकाला हुआ ना, सोशल मीडिया ही बंद कर दो ताकि ना ही उसके ऊपर उस तरह से आवाज उठ सके। उस पे आप ये देख लेना कि VPN लगा के हमारे जो वजीर आजम सबकी मुबारकबादों के जवाब दे रहे हैं, तुम्हारे ट्वीट कर रहे हैं। फिर वो उधर से मरियम बीबी की भी हर रोज 2 नई वीडियोस आती हैं, वो पता नहीं बाहर ग्राउंड में खड़े होके कह रहे हैं कि जी कैंसर अस्पताल बनाएंगे, साथ शॉपिंग प्लाजा भी बना दें, साथ ये भी कर दें, साथ वो भी कर दें। तो वो भी सब कुछ साथ साथ चल रहा है। पर वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप इतनी बड़ी 2 जमहूरी जमातें हैं और मुल्क में ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, आजादी राय की ये हालत है। तो इस पे उनको खुद सोचने की जरूरत है। आजमी साहब, कुछ ये भी खबर चल रही है कि बैकडोर कुछ बातचीत हो रही है, कोशिश की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान भी कुछ मामलात बेहतर हों ताकि सूरत हाल आगे बढ़ सके। आपके नज़दीक इसका कोई चांस है कि खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकें, कोई बर्फ पिघले? और जो पहले बात भी की थी इमरान साहब ने भी कि कोई मूड ऐसा है खान साहब का कि वो आगे बढ़ने देंगे या फिर मजामत ही होगी उनकी तरफ से स्ट्रैटेजी? देखिए, एक तो जो पहले यहाँ पे जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। मैं बिल्कुल इमरान साहब से एग्री करता हूँ और FIA का गालिबन नोटिस वगैरह भेज दिया गया है शानदाना गुलजार साहिबा को। लेकिन ये इल्जामात जो लगते हैं ये तो हमारी सियासत में कोई नई चीज तो नहीं है ना। किसके ऊपर इल्जाम लगता है? ये जादू टोने का इल्जाम कौन लगाता था? खुदा न खास्ता नशई का इल्जाम कौन सी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत लगाती थी अपने जलसों के अंदर? कौन कौन सा इल्जाम नहीं लगाए जाते थे इन्हीं लोगों की जानिब से अपने मुखालफिन के खिलाफ? अब हर कोई एक दूसरे को नोटिस वगैरह भिजवाना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में यहाँ से मजीद तलखी बढ़ेगी। जो इससे कोई वो चीजें जो है वो सही सिमत में नहीं जाएंगी। पर एनीवे, दूसरी बात यह है कि क्या इस वक्त कोई हालात बेहतर हो सकते हैं, कोई बीच में दरमियानी रास्ता निकल सकता है? देखिए, उसके लिए आइन और कानून सबके लिए बराबर करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जनाब आप जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बात करे एहतजाज करने की तो आप कहें कि जी हम रूथलेस हैं। भाई, रूथलेस वर्ड क्या कोई मुंतखब लोग रूथलेस होते हैं या आइन और कानून रूथलेस होता है? वो तो रूथलेस नहीं होता। तो इस तरह की बातें करके आप कैसे माहौल बेहतर कर सकते हैं? जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, देखिए खान साहब की अगर आपने पॉलिसी स्टेटमेंट देखनी है ना, तो अब बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है वो तो हमें तो नहीं पता, लेकिन जो सामने हमें नजर आ रहा है 2-3 चीजें ऐसी हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको इमरान खान की पॉलिसी स्टेटमेंट समझने में आसानी होगी। एक अली अमीन गंडापुर की नामजदगी, जिसके हवाले से कहा जाता था कि जनाब वो कतन काबिल कबूल नहीं है और बहुत सारे यहाँ पे मतलब पेश किए जाते थे, वो आ गए CM। दूसरा, महमूद अचकजई साहब की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी, ये भी बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट है। अचकजई सिंबॉलिक है। अचकजई साहब जीतना उनका इंपॉर्टेंट नहीं था। अब वो अगले 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने जब तक ये निजाम चलेगा, जो कौमी असेंबली में वो बातें करते रहेंगे ना, वो सुनने वाली होंगी। और वो बातें जो वो करते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि वो उन एरियाज को टच करते हैं जहां पे अचकजई साहब जाते हैं।